हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। देखो, इंटीग्रेशन का सबसे लास्ट टॉपिक हमने पार्शियल फ्रैक्शन को लास्ट लेक्चर में अच्छी तरह से समझ लिया था एंड इस लेक्चर में हम मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस करेंगे। जिसमें हम वैरायटी प्रॉब्लम्स यहाँ पे कवर करेंगे एंड इन्हें देखकर आप कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन के सम्स ट्राई कर सकते हो, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ओके नो? एंड फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में वो डाउट्स भेज सकते हो। हम सीधा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिख रहा है। यस, तो कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन के लिए पहले वही रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें देखना क्या होता है, न्यूमरेटर की पावर एंड डिनोमिनेटर की पावर। पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है तो न्यूमरेटर की पावर छोटू होनी चाहिए देन डिनोमिनेटर पावर। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ पूरा फोकस कर लो क्लास एंड आपको क्या दिख रहा है वो दिमाग में फिट कर लो। एक्स स्क्वायर मतलब न्यूमरेटर की पावर है 2, whereas डिनोमिनेटर x इंटू एक्स मतलब क्या है, x क्यूब मतलब पावर होगी 3। तो न्यूमरेटर की पावर लेस देन डिनोमिनेटर पावर, तो हम डेफिनेटली पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करेंगे क्लास। सो व्हाट वी गेट, देखो क्लास, इस बंदे को हम कैसे लिख सकते हैं। अब नीचे तो फैक्टर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉर्म में है तो हमें कुछ मेहनत नहीं करनी है, डायरेक्टली हम इसे कैसे लिख सकते हैं क्लास, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन x प्लस 3, ऐसे लिख सकते हैं क्लास। यस और नो? इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था सिंपल रूट से एंड डिस्टिंक्ट है तो हम इन दिस फैशन उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस और नो क्लास? यस। अब a की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, तो मैंने क्या बोला था, जो फंक्शन है उसे लिख लो। तो फंक्शन क्या है, अब क्या करना है क्लास, a की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके नीचे कौन है उससे मल्टीप्लाई कर दो एंड एट x इज इक्वल टू, ये 0 कब होगा, एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो देखो ये कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 1 डाला तो 1 प्लस 2 इज 3, 1 प्लस 2 इज 3, 1 प्लस 3 इज 4, 3 into 4, 3 get cancelled, so 1/4 is the answer. Yes or no class? So a की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है क्लास, 1/4। yes। अब b के लिए क्या करना है क्लास, ये a के लिए था, सिमिलर फैशन b के लिए हम क्या करेंगे, पूरा वैसा क्या वैसा फंक्शन लिख देंगे एंड b के नीचे कौन है, x प्लस 2 से तो मल्टीप्लाई करेंगे और x इज इक्वल टू माइनस 2 के लिए क्या आता है वो चेक करेंगे। यस और नो? सो देखो x प्लस 2 कैंसल, x इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 2 इज 6, माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3, माइनस 2 प्लस 3 इज प्लस 1, 3 1 जा 3 माइनस 2 होने वाला है। सो आंसर इज माइनस 2। यस, सो b की वैल्यू मिल गई है माइनस 2। अब c के लिए क्या करना है क्लास, सिमिलर फैशन में क्या करेंगे क्लास, फिर से फंक्शन को लिख देंगे ना। सो यहां पे क्या था, x प्लस 2 एंड फंक्शन इनटू क्या करेंगे, c की वैल्यू फाइंड करनी है तो x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 0 कब होगा, एट x इज इक्वल टू माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 2 इज 11, माइनस 3 माइनस 1 इज माइनस 4, माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 1, सो 11/4 इज द आंसर। फिट है? आर यू रियली गेटिंग मी? हाँ या ना? कम ऑन। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ABC फाइंड करना था। अब इसके बाद इंटीग्रेशन लेना तो बहुत सिंपल होने वाला है, बिकॉज सिंपल रूट है तो 1/x वाला फॉर्मूला लगने वाला है, तो इसका सेपरेट इंटीग्रेशन लेंगे तो व्हाट वी गेट, कांस्टेंट को बाहर निकाला एंड 1/x का क्या होता है, log ऑफ mod ऑफ x माइनस 1, बट दिस इज नॉट x, सो अपॉन इट्स डेरिवेटिव, बट लीनियर का x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, 1। तो मैंने नहीं लिखा तो भी चलेगा और नॉर्मल प्रैक्टिस होने के लिए लिख दो। -2 बाहर निकलेगा
1 अपॉन एक्स प्लस 2 का क्या आ जाएगा क्लास, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 2, फिर से दिस इज नॉट एक्स अपॉन इट्स डेरिवेटिव। ये 1 नहीं लिखा तो भी चलने वाला है क्लास, बट ये फर्स्ट एग्जांपल है ना, हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए इसलिए लिख रहा हूं जानबूझ के। ओके नो, प्लस 11/4 log of mod of x plus 3, but this is not x, so upon its derivative plus c is the answer. Are you really getting me? देखो हमने कितने सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर दिया, मेरे हर एक बच्चे को ये अच्छी तरह से समझा होगा। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्लास, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूरा फोकस कर लो क्लास, पूरा फोकस, बिकॉज ये सारे इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी एक तो क्वेश्चन आने ही वाला है। अब क्लास सेकेंड क्वेश्चन को काफी अच्छी तरीके से हमें कंसंट्रेट करना होगा, बिकॉज थोड़ा अलग है इसमें। मतलब ना एक बार ऑब्जर्व कर लो तो बहुत सिंपल लग जाएगा, बट फर्स्ट टाइम आपको फोकस करना होगा क्लास। मैं पूरा क्वेश्चन वापस लिख देता हूं क्लास, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ऐसा है यस और नो क्लास। तो ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब ये क्वाड्रेटिक रूट्स है क्या। तो ट्रस्ट मी क्लास, वैसे हमें डील नहीं करना है। हमें क्या करना है, देखो क्लास, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की ही टर्म है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर की ही टर्म है, तो हम एक्स स्क्वायर को t जैसा एज्यूम कर सकते हैं। मतलब एज्यूम नहीं करना है, बट t जैसा एज्यूम किया तो ये लीनियर रूट c होने वाले, यस और नो। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो लीनियर रूट जैसा ही एज्यूम करके एक्स स्क्वायर प्लस 1 b अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। आर यू गेटिंग मी क्लास, यस और नो? 2 मिनट पहले देख लो, मैं फिर से उसे एक्सप्लेन करूंगा इसमें, एंड बाकी सारे सम में डिफरेंस क्या है वो मैं बताता हूं। देखो क्लास, अब a के लिए हमें क्या करना होगा, मैंने क्या बताया था, a के लिए जो फंक्शन होता है उसे पहले लिख देने का, यस और नो क्लास। एंड उसके बाद क्या करते हैं क्लास, a की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे। अब देखो, मैं यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर की ही टर्म है सब जगह पे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पुट करके हमें आंसर आने वाला है। बट समझो यही क्वेश्चन ऐसा ना हो कि सिर्फ एक्स अपॉन होता, तो ये ना क्वाड्रेटिक रूट्स बनते थे। आर यू गेटिंग मी? बिकॉज हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, यहाँ तो एक्स स्क्वायर टर्म है ही नहीं, तो क्वाड्रेटिक रूट्स जैसा अप्रोच करना पड़ेगा। बट यहाँ पे फॉर्चुनेटली देखो एक्स स्क्वायर की टर्म है, तो इसीलिए मैंने बोला नीचे भी एक्स स्क्वायर के टर्म्स में रूट्स मिल रहे हैं, ऊपर भी एक्स स्क्वायर के ही टर्म्स में डिफाइन किया हुआ टर्म है। आर यू गेटिंग मी? तो हम सिंपल रूट्स जैसा अप्रोच कर सकते हैं क्लास। ये फिट हो गया। मैंने क्या बताया, एक्स स्क्वायर अपॉन होगा तो ये अप्रोच, एक्स अपॉन होगा या 2x अपॉन होगा तो अप्रोच चेंज हो जाएगा, क्वाड्रेटिक रूट्स वाला अप्रोच यूज करना पड़ेगा, ax प्लस b वगैरह वगैरह, ऐसा यहाँ पे हमें करना पड़ेगा क्लास। इज दैट क्लियर टू यू? सो ये डिफरेंस समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन देखो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा देख के क्वाड्रेटिक रूट्स के बारे में ही सोचेंगे एंड फंस जाएंगे। इज दैट क्लियर टू यू? ओके नो, चलो अब देखो क्लास, ये तो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ऊपर -1 -2 इज -3, -1 प्लस 3 इज +2, माइनस माइनस गेट कैंसिल, 1/6, a की वैल्यू क्या मिल गई, 1/6। देन b के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना है, एक्स स्क्वायर -2 से मल्टीप्लाई करना है, यस और नो क्लास। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 0 कब होगा, जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +2 होगा तब, यस। सो अब b की वैल्यू क्या मिलती है, देखो क्लास, फंक्शन को b के जो नीचे था उससे मल्टीप्लाई किया एंड ये 0 कब होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पे, तो ये वैल्यू पुट कर दी, तो 2 अपॉन 2 + 1 इज 3, देन ये तो कैंसिल होने वाला है, 2 + 3 इज 5, सो 2/15,
सो b की वैल्यू क्या आ गई 2/15। आर यू रियली गेटिंग मी? हाँ या ना? कम ऑन, यस। अब सिमिलर फैशन c की वैल्यू भी हम फाइंड कर लेंगे क्लास। देखो c की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फंक्शन को तो वैसे के वैसे लिख दिया क्लास, एंड c के नीचे कौन है x² + 3, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² = -3 पुट करेंगे तो 0 आने वाला। यस, देखो ये तो कैंसिल हो गया, -3 अपॉन -3 + 1 = -2, -3 - 2 = -5। यस और नो? फिट है? तो यहां से एक माइनस तो कैंसिल हो गया, 3/10 -10 मतलब -3/10। यस, सो हमने ABC की तो वैल्यू फाइंड कर ली क्लास। अब यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो काम सिंपल है यार। क्या है? 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a + c। यस और नो? यस और नो? इसका हमने क्या बोला था, 1/1 + x² होता है तो tan इनवर्स x होता है, तो a² को हमें कॉमन निकालना है तो x/a², तो नीचे a² आ जाएगा, कॉमन निकाला तो यस। तो इसका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x/a, बट दिस इज नॉट x अपॉन इट्स डेरिवेटिव में 1/a कैंसिल हो गई, ये आंसर बचता है। यस और नो? ये सारे प्रूफ्स हमने लेक्चर्स में कर दिए क्लास। यस, 7 फॉर्मूलाज आपको इंपॉर्टेंट, 7 फॉर्मूलाज का सेपरेट लेक्चर बनाया था, वहां पे ये सब सिखाया था क्लास। तो देखो इस फॉर्मूला को यूज करके ये क्या आएगा, 1/6 तो बाहर आ जाएगा, और ये tan इनवर्स ऑफ x, देन 2/15 बाहर आ जाएगा। ये x² - a² का भी फॉर्मूला है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² का फॉर्मूला क्या है, 1/2a log ऑफ mod ऑफ x - a अपॉन x + a + c। यस, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे क्लास। 1/2a, 1/2a की वैल्यू क्या है, √2, सो 2 × √2। यस, log ऑफ mod ऑफ x - √2 अपॉन x + √2, और लास्ट में क्या, -3/10, 1/a, a की वैल्यू √3, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन √3 + c। सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर क्लास। देखो हमने इसीलिए बोला था कि ये सारे फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो हर जगह यूटिलाइज होने वाले हैं पूरे चैप्टर में। आर यू रियली गेटिंग मी? तो वो 7 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज एंड पार्शियल फ्रैक्शन की बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको कंबाइन करके ये क्वेश्चन बना है, इसीलिए इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन को पेपर में आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। इज दैट क्लियर टू यू? क्यों, वो मैंने अच्छी तरह से आपको बता दिया है। अब क्लास 3rd क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट माइनस है। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि इसको हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। सो कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते समय वो दिमाग में क्या फिट करते हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर में a² - x² जैसे फॉर्मेट में लेके आएंगे, बट क्लास ट्रस्ट मी, ये करेक्ट अप्रोच है कब, जब न्यूमरेटर में कांस्टेंट होगा तब, बट न्यूमरेटर में 2x है तो ये अप्रोच नहीं चलेगा, हमें पार्शियल फ्रैक्शन से ही उसे डील करना होगा। यहाँ पे सिर्फ 2 होता तो ये वाला अप्रोच चल जाता था क्लास, कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किए हुए हैं। यस और नो? 3.2 3.3 में ये सब देखा हुआ है हमने। यस और नो क्लास? तो यहाँ पे देखो 2x है तो पार्शियल फ्रैक्शन करना है, ये तो पक्का। तो पहले इसके फैक्टर्स निकालने होंगे। अब ये माइनस है और ये +4 है, मतलब मल्टीप्लीकेशन उसका क्या चाहिए, अल्फा बीटा का -4, एंड एडिशन क्या चाहिए क्लास, -3। तो कैसे आने वाला है, 4 -4 इंटू 1 करेंगे तो देखो मल्टीप्लीकेशन -4, एडिशन -3, मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 - 4x + x - x², तो 4 कॉमन आ जाएगा, 1 - x, यहां से x कॉमन आ जाएगा, 1 - x, सो
सो 4 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स ऐसे रूट आ रहा है, तो उसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं क्लास। कम ऑन, यस, ओके। तो देखो क्लास ये कैसा दिखेगा आप क्वेश्चन, 2x अपॉन 4 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स dx। तो ये सिंपल रूट्स है एंड डिस्टिंक्ट रूट है, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, a अपॉन x प्लस 4 प्लस b अपॉन 1 माइनस x का इंटीग्रेशन। अब a एंड b की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं मैंने यार बहुत बार समझाया हुआ है, बट फिर भी एक बार बता देता हूं। जो भी फंक्शन है उसको पहले लिख लो क्लास। अब ये लास्ट टाइम है, इसके बाद में मैं शॉर्टकट फटाफट करते जाऊंगा। बाद में a की वैल्यू निकालनी है तो x प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड x प्लस 4 कब जीरो होगा, एट x इज इक्वल टू माइनस 4 पे, तो ये कैंसिल हो गया। माइनस 4 इंटू 2 इज माइनस 8, माइनस 4 माइनस ऑफ माइनस प्लस, मतलब क्या, सो यहां पे माइनस 8/5। b के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, यस और नो क्लास। तो 1 माइनस एक्स कैंसिल और x इज इक्वल टू 1 पुट करना होगा, सो 2 इंटू 1 इज 2, देन 4 प्लस 1 इज 5, सो 2/5 इज द आंसर। कम ऑन, सो a एंड b का वैल्यू मिल गया, तो क्या इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है। कैसे, 1 अपॉन एक्स का लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स होता है, तो माइनस 8/5 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस 2/5 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स, बट दिस इज नॉट एक्स अपॉन इट्स डेरिवेटिव -1। देखो ये पॉइंट है जो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करेंगे, बिकॉज कैजुअल अप्रोच, यहाँ पे एक्स था तो अपॉन 1 था तो नहीं लिखा तो भी चलने वाला था, बट यहाँ पे माइनस एक्स है तो अपॉन -1 करना बहुत जरूरी था क्लास। यस और नो, मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यस। तो यहाँ पे देखो हमारी पूरी मेहनत वेस्ट हो सकती है अगर हम अलर्ट नहीं रहेंगे तो मेरे बच्चों को ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझाए क्लास, यस। अब देखो क्लास फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है फोर्थ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब ये फर्स्ट टाइम ऐसे होने वाला है कि हमारा न्यूमरेटर का पावर एंड डिनोमिनेटर का पावर इक्वल है, तो हमने सिंपल डिवीजन करना चाहिए, यस और नो क्लास। सो सिंपल डिवीजन कैसे होता है, तो एक अप्रोच ये भी बता देता हूं। देखो क्लास, सिंपल डिवीजन किसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 से डिवाइड करना है, तो 1 का ही लगने वाला है, यस और नो क्लास। माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल कैंसल, और यहाँ पे +5 बचेगा, यस और नो। तो इसी क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, यस और नो। मैंने 9/2 का आपको बताया था, 9/2 को हम कैसे लिखते हैं क्लास, 9/2 को हम 2 4 जा तो 4 और रिमाइंडर 1 बचेगा, वो यहाँ पे अपॉन 2, वही फंडा यहाँ पे यूटिलाइज किया हुआ है, यस और नो। ये एक अप्रोच है, और सेकेंड अप्रोच मैं बता देता हूँ क्लास। देखो पावर इक्वल है ना, पावर इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिख सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ये देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स है, बट यहाँ पे -1 है, बट मैंने -6 लिखा है तो +5 करना होगा, एंड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो देखो ये तो 1 आने वाला है, एंड ये यही फिर से मिलने वाला है। तो आइदर आप सिंपल डिवीजन कर सकते हो या ऐसी भी टेक्निक यूज कर सकते हो, बट दिस इज व्हाट जनरलाइज, पावर इक्वल है या बड़ो है ऐसे ही करना है, यस और नो। ये सिर्फ पावर इक्वल है तो के लिए है, तो बेटर वे ऐसे ही करो क्लास, सो जनरलाइज हो जाएगा, यस और नो, ओके। अब इसके बाद क्या है, इसके फैक्टर्स निकालो एंड पार्शियल फ्रैक्शन। 1 का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 अपॉन, अब इसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे, देखो मल्टीप्लीकेशन -6 चाहिए एंड एडिशन हमें +1 चाहिए, तो 3 2 6 होता है, यस और नो। सो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 करेंगे तो देखो ना क्लास,
मेरे ख्याल से तो परफेक्ट आ रहा है। तो इसके फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, a अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, ये तो x वैसे ही रहने वाला है, यस और नो। a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अब मैंने क्या बोला था, शॉर्टकट मेथड। सो x प्लस 3 के ऊपर उंगली रखा है एंड x इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे तो 5 अपॉन -5 इज -1, तो a की वैल्यू मिल गई -1। b के लिए क्या करना है क्लास, x -2, तो उसके ऊपर उंगली रखेंगे एंड x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 5 अपॉन 5 इज 1। इसका इंटीग्रेशन कोई भी निकाल सकता है क्लास, क्या होगा, -1 कॉमन, तो माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3, बट दिस इज नॉट x अपॉन इट्स डेरिवेटिव 1 ही आ रहा है, प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस c। सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर फॉर 4th क्वेश्चन। मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को ये अच्छी तरह से समझा है, यस ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्लास, कौन सा है, 5th वाला क्वेश्चन है। देखो थोड़ा अलग है, इसको हमें डील करने के लिए टेक्निक को समझ में आना बहुत जरूरी है क्लास, डायरेक्टली करने मत जाना, उससे आपका फायदा नहीं होगा। x रेज टू 5 प्लस 1 है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, सुनो क्लास, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में लिखने की कोशिश करता हूं, तो मैंने क्या लिखा, देखो x रेज टू 5 प्लस 1 माइनस x रेज टू 5 लिख दिया, तो ये कैंसिल होके 1 ही रहने वाला। अब इससे फायदा क्या होगा मैं बताता हूं, देखो सेपरेट कर देंगे तो क्या मिलेगा क्लास, सेपरेट इंटीग्रेशन कर लिया तो कुछ कैंसिल हो रहा है, यस ये टर्म कैंसिल होगा, ये टर्म कैंसिल होगा, तो यहां पे सिर्फ 1/x dx बचेगा और यहां पे x कैंसिल, तो यहां पे x रेज टू 4 अपॉन x रेज टू 5 प्लस 1, हाँ या ना, कमान। अब यहां पे पावर डिफरेंस 1 का है, 1 का होता है पावर डिफरेंस, तो हमें पता है कि x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या आता है, x रेज टू n माइनस 1 के टर्म्स में आता है, टर्म्स में बोल रहा हूं, n इंटू x रेज टू n माइनस 1। तो यहां पे देखो x रेज टू 5 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, x रेज टू 4 ही आने वाला है, तो x रेज टू 5 प्लस 1 को हमने अगर t एज्यूम किया तो 5 इंटू x रेज टू 4 dx इज इक्वल टू dt होगा। यहां पे x रेज टू 4 है, 5 नहीं है, तो 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, यस और नो, तो ये हो गया मेरा dt का, सो यस। सो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, देखो क्लास, 1 अपॉन x का लॉग ऑफ मॉड ऑफ x आ गया आंसर, माइनस 1/5 टाइम्स ये f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x वाली प्रॉपर्टी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। वहां पे क्या करते थे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x रेज टू 5 प्लस 1 प्लस c। सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। देखो बहुत ही छोटा आंसर था, बट कब, जब हमें फर्स्ट स्टेप अच्छी तरह से समझा होगा तब, यस और नो। तो ये टेक्निक डेवलप होती है कब, जब हम बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब यार, कम ऑन, क्योंकि ऐसे ही आपको सिर्फ मेरा लेक्चर देख के ये फिट नहीं होने वाला है। जब आप अपने हाथों से ऑन पेपर सॉल्व करोगे, खुद को इंस्ट्रक्शंस दोगे, खुद को समझाओगे कि ऐसा मैंने क्यों किया, वैसा मैंने क्यों किया, तब जाके हमारा माइंडसेट फिट होने वाला है क्लास। इंटीग्रेशन बहुत बड़ा है क्लास, अगर इसमें आपने रटोफाई किया तो विद इन 10 डेज में वो सब कुछ आप भूल जाओगे, फिर से आपको कुछ नहीं याद आएगा। सो बेटर वे खुद के साथ वाइल सॉल्विंग खुद के साथ बातें करो, खुद को समझाओ या अपने फ्रेंड्स को समझाओ क्लास, उससे आपका अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत ही बढ़ जाएगा। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? अब देखो और एक क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत ही मस्त प्रॉब्लम है, पूरा फोकस कर लो क्लास। देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 12x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1 और ये x प्लस 3। अब फिर से यहां पे बहुत सारे बच्चों को क्या लगेगा, देखो क्लास, ये न्यूमरेटर की पावर क्या है 2, डिनोमिनेटर की 3, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यहाँ पे एक सिंपल रूट है और यहाँ पे क्वाड्रेटिक रूट है, तो हम
क्वाड्रेटिक रूट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ऐसा लिख सकते हैं ax प्लस बी अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 3। ट्रस्ट मी क्लास, यहां से भी आ जाएगा ना आंसर, कोई इशू नहीं है, बट मैं आपको डिफरेंट अप्रोच बताना चाहता हूं क्लास। ये अप्रोच तो एक है ही, पक्का है। देखो मैं क्या बताना चाहता हूं, देखो क्लास, अब मैं न्यूमरेटर को देखो कैसे लिख रहा हूं, 12x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 9 को मैं माइनस 6 माइनस 3 ऐसा लिख सकता हूं क्लास। अब इससे कुछ फायदा होता है क्या, वो चेक कर लेते हैं क्लास। ओके नो, एक काम करता हूं, माइनस 3 यहां पे लिखता हूं, माइनस 6 यहां पे लिखता हूं, क्योंकि मुझे x प्लस 3 चाहिए एंड 4x स्क्वायर माइनस 1 चाहिए। तो यहां से मैं 3 को अगर कॉमन ले लूं तो ये 4x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, और यहां से माइनस 2 को कॉमन ले लूं तो x प्लस 3 आ जाएगा। जो देखो मेरे टर्म्स है डिनोमिनेटर में वही आ रहा है, यस और नो। अब मैं सेपरेट कर दूं तो व्हाट वी गेट, 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x प्लस 3, और यहां पे भी 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x प्लस 3। ये कैंसल, ये कैंसल, बचेगा उसका इंटीग्रेशन सेपरेट लेना है, दैट्स इट। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3, और ये log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3 माइनस 2, और 4 को कॉमन ले लेंगे तो ये 1/4 बाहर आ जाएगा, और यहां पे 1/2 का स्क्वायर बचेगा, यस और नो। ये क्या था, 4x स्क्वायर माइनस 1 था, 4 को कॉमन लिया तो ये 1/4 बचने वाला था, 4 यहां पे लिख दिया हो क्लास, यस और नो। सो ये 2/4 मतलब 1/2 आने वाला है। एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, यस और नो। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 को मैं 1/2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो a की जगह पे 1/2, a की जगह पे 1/2, a की जगह पे 1/2, दैट्स इट। मेरे ख्याल से देखो आगे का आपको पता चल जाएगा यार क्लास, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप थी। आगे तो हमें वो 7 फॉर्मूले कैसे भी करके फिट करना है, एडजस्ट करना है, यस और नो। तो मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को ये 1 2 3 4 5 6 प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से समझे क्लास, यस और नो। इसको मैं आगे नहीं बढ़ाता, यही 6 प्रॉब्लम्स के बाद लेक्चर को स्टॉप करता हूं और एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाता हूं, जिससे आपको और अच्छी वैरायटी, जहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने के बाद में हमें पार्शियल फ्रैक्शन यूटिलाइज करना है एंड ऑल, देन क्वाड्रेटिक रूट्स का एक क्वेश्चन हमें करना है। सो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम सारी बातें कवर कर लेंगे क्लास।